जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी के सभी ये जानते हो मेरे दोस्तों कि एसएससी जीडी का आज से एग्जाम स्टार्ट हो गया, यानी 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया मेरे दोस्तों। तो पूरा का पूरा क्या एग्जाम में आ रहा है, कैसे क्या करना है, क्या पूरा इसका खेल चल रहा है, कितनी चीज़ें इजी आ रही हैं और कितनी चीज़ें हार्ड हो रही हैं, सभी का सभी ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा मेरे दोस्तों। तो देखो क्या है मेरे दोस्तों कि एसएससी जीडी की एनालिसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में क्या है मेरे दोस्तों, सब मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में पूरी तरह बने रहो मेरे दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ के जानिए, वही सिर्फ मैंने आपको बताया था। और अगर वो वीडियो आपने देखा था और उसके अकॉर्डिंग आपने रणनीति अपनाई थी मेरे दोस्तों, तो आपका आज का जितना भी शिफ्ट का पेपर हुआ होगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत लाजवाब बना होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए वो बता रहा हूं क्योंकि उसमें मैं बताया था कि इन्हीं चैप्टरों को आप रिवाइज करो और उन्हीं चैप्टरों से दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों। मैं आपको प्रूफ के रूप में बताऊंगा मेरे भाई, बस आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहो। दोस्तों, अगर आप अभी तक पेपर नहीं दिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उन दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो जो एसएससी जीडी के अभी तक एग्जाम के पेपर नहीं दिए मेरे दोस्तों, एग्जाम नहीं दिए मेरे भाई, तो जरूर उन तक ये शेयर करो। चलो, मैं ये दो क्वेश्चन आपके सामने आया है और आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर ये क्यों लिखा गया। बहुत ही इजी है मेरे दोस्त, इसको आप क्षण भर में कर लोगे। मतलब मैं आपको बताऊं ना तो 5 सेकंड में भी इसका आंसर कर सकते हो। इस तरह का एक क्वेश्चन और इस तरह का दो क्वेश्चन, एक ही शिफ्ट में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे भाई। 3 क्वेश्चन, अब बताओ 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए और मिनिमम 2 क्वेश्चन, यानी फर्स्ट शिफ्ट से लेकर फोर्थ शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूं। ये इस तरह के 3 क्वेश्चन आए थे, 2 इस तरह का था और एक इस तरह का था। तो अभी तक अगर ये टॉपिक आपने नहीं तैयार किया है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही आसान, एकदम इजी फॉर्म है इसके मेरे दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो अभी तक आप इस चीज को नहीं तैयार किए हो तो मेरे इसी चैनल पर आपको पाई चार्ट के यूपी ट्रिपल पेड से रिलेटिव में क्वेश्चन करवाए हूं मेरे दोस्तों और ढेर सारे उसके टॉपिक बताया हूं। पहले नंबर तो आप उसका बेसिक समझ लीजिए और जब आपकी बेसिक तैयार है मेरे दोस्तों को कोई भी क्वेश्चन इस तरह का होगा तुरंत लगेगा मेरे दोस्तों। यूपी ट्रिपल में मैंने क्वेश्चन को फंसाया था मेरे भाई, मैंने क्वेश्चन को फंसाया था, इस तरह के सेम क्वेश्चन को फंसाया था, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था जिसमें ना फंसा हो। तो मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, इस चीज को पढ़ने के लिए मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मिल जाएगा, या आई बटन में भी इसको वीडियो को मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब रही बात और चीजें क्या करनी है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं सरलीकरण के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस के मैं क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन मेरे पास आया, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन कौन से शिफ्ट में आए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं और बेहतर बता रहा हूं। एकदम पेपर का जो लेवल है ना, बहुत लुल है, एक बात समझ लो, इतना लुल है, इतना डाउन है ना कि मैं आपसे क्या कहूं, अगर कोई भी बंदा प्रीवियस ईयर लगाया होगा मेरे दोस्तों उससे भी डाउन आ रहा है। अगर आप लोग अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हो, यानी 10 तारीख आज तो खत्म हो गए, कल फिर से मॉर्निंग में पेपर स्टार्ट होंगे, अगर जो बंदा अभी उसका पेपर कम से कम 10 से 15 दिन पीछे होगा, यानी आगे चल के होगा, अभी उसके पेपर 10-15 दिन बचे हैं, तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ और एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत देखो, मैं तो कहूंगा मत देखो, कोई जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर लगाओ, जितना हो सके लगाओ, 10 से 15 जितने लगा पाओ उतना लगा लो। सच्चाई बता रहा हूं, इससे लो पेपर आपका नहीं आया था। जिस दिन आप पेपर देने जाओगे ना, उस दिन के पेपर के क्वेश्चन को अपने दिमाग में नोट कर लेना और आना प्रीवियस ईयर को मिलाना। सच्चाई बता रहा हूं, उस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का लेवल आपके लेवल से तो कुछ हाई भी रहा होगा, सही बता रहा हूं। तो मेरे दोस्त, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हाइपर मत होइए, टेंशन मत लीजिए, आपका लेवल बहुत ही डाउन हो रहा, बस शर्ते आपको क्या करना, क्वेश्चन के साथ टाइम को मैनेज करके आप अपने काम को क्लियर कीजिए। और एक बात बता रहा हूं, 60 क्वेश्चन से कम आपके सही नहीं होना चाहिए। अगर 60 क्वेश्चन से कम जाते हो ना तो समझ लेना कट ऑफ भी लंबी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पहला पेपर, अभी तो शिफ्ट चलने वाले हैं, टेंशन मत लो, इतना इजी लेवल रहा तो 100% लेवल तो और जाएगा कट ऑफ का। तो टाइम एंड डिस्टेंस की बात अगर हम करें दोस्त, टाइम एंड डिस्टेंस के तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन और मिनिमम 2 क्वेश्चन।
दो क्वेश्चन मेरे दोस्त ध्यान में रखना। सरलीकरण जिसको आप सिंप्लीफिकेशन कहते हो मेरे दोस्त, सिंप्लीफिकेशन भी मैं पढ़ा चुका हूं, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। बारहमास का रूल में पूरा का पूरा समझाया हूं, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूं। देखो सब पढ़ाना और पढ़ने की तरीके जो होते हैं, पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं और पढ़ाने को सभी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया वही आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम हुआ। नहीं समझ में आया तो बड़ी सी बड़ी चैनल हो, बड़े से बड़े टीचर हो, वो आपके लिए बेकार ही हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के भी दो क्वेश्चन देखे गए मेरे दोस्तों। मैं क्वेश्चन जो था वो भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन था कि 6 सही 1/2 प्लस 80 भाग का चिन्ह लगा था 40 माइनस 30/7 का, और ब्रैकेट में 5 माइनस 1/3 का मान क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ये था। और एक और था 4 भाग का चिन्ह लगा था 2 प्लस 2 माइनस 1/2 गुणे 1/4 होल डिवाइड, बड़ा सा डिवाइड था 8 माइनस 3 भाग का चिन्ह था 1/4 प्लस है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के मेरे दोस्तों, तो आप जरूर उसको सॉल्व कीजिएगा बेहतरीन से। एक और क्वेश्चन था आपका क्या कि मैंने आपको बताया था ना कि टीचर को मिला के, एवरेज का क्वेश्चन था, टीचर वगैरह को मिला के कि कुछ लोगों का समांतर माध्य इतना है या कुछ लोगों का औसत इतना है और उसमें कोई नया व्यक्ति इंक्लूड हो रहा है, मिल रहा है, तो उसका औसत क्या होगा, तो भार, औसत भार क्या होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आया था। आप क्वेश्चन को बेहतरीन से पढ़ते रहिए और आप रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। और रिवीजन का मतलब प्रीवियस ईयर से जब आप रिवीजन करते हो ना, तो उसका ये फायदा ये निकलता मेरे दोस्तों कि आपका फास्ट रिवीजन, सभी सब्जेक्ट सभी के सभी जो आपके क्या नाम है सब्जेक्ट होते हैं वो भी क्लियर हो जाता है, और जितने भी चैप्टर होते हैं हर सब्जेक्ट में वो क्लियर हो जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर ही लगाओ और कुछ भी मत करो, जो तैयार है उतने में ही काम चलाओ, जो नहीं तैयार हो उसे तैयार करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ, इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं तो इसको जरूर आप क्लियर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं चारों शिफ्टों में क्या कितना पूछा गया, फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।